एक बहुत अच्छा भजन और ओवर थिंकिंग से छुटकारा और ओवर थिंकिंग के साथ नुकसान। तो भजन स्टार्ट करते हैं कि अपरम पार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में, और मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में हो। अपरम पार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में, और मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में। मतलब भूतकाल और भविष्य काल की सोच के ओवर थिंकिंग के कारण क्यों ब्रेन को फालतू में खून चूसने का मौका दिया जाए, इस भजन के द्वारा समझते हैं कि ओवर थिंकिंग का क्या लाभ है। के मन में सोची थी रावण ने अंबर में पैड़ी लगाऊं, मतलब स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊं। सारी दुनिया आराम करेगी मैं जल का दूध बनाऊं। जल की काई अग्नि का धुआं इसमें भी दूर हटाऊं, और बाप से पहले ना बेटा मरेगा मैं यो भी दर्द मिटाऊं। नू कहते कहते आगी मूर्छा मृत्यु, नू कहते कहते आगी मूर्छा, और आग लगी समरण में। मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन में। मतलब प्रेजेंट काल में रहो, कुछ वर्क करके माला जप के प्रभु का नाम लेके वर्तमान काल में रहो, ना भूतकाल की यादों में रहो क्योंकि उससे भी कुछ नहीं होना, ना भविष्य काल के ज्यादा लंबे सपने देखो उससे भी कुछ नहीं होना, क्योंकि हम सोचते कुछ हो रहा है और भविष्य में होता कुछ हो रहा है। आगे और उदाहरण से इसके अंदर बताया गया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा है। के मन में सोची थी दुर्योधन ने और मंदिर में आग लगाई। वो लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाने की आग लगाई थी, एकदम अग्नि सर पे चढ़गी और कोना पार बसाई। भेद खोल के देखने लग गया, एक जगह जहां से पांडव निकल के बाहर भागे थे उस अग्नि में से, कि भेद खोल के देखने लग गया। गुप्ती मोरी पाई छेक जीव मरे अकनायो दुनिया देखण आई। दुनिया देखने आई थी कि वो पांचों पांडव और जो साथ में थे वो मरे या नहीं मरे। 101 भेंट में देखे अग्नि करी बचन में, और मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। अपरम पार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में हो। आगे क्या बोलते हैं इसमें, अगर आपको स्फूर्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, हर समय बॉडी में पावर चाहिए, तो आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, वर्तमान काल में काम करके, या कैसे भी वर्तमान काल में आपको जीना पड़ेगा। भूतकाल और भविष्य काल में जिएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी चूस जाता है, क्योंकि वर्तमान काल में हमारी एनर्जी जो लगती है वो एक लिमिट में होती है, और वैसे हमारे मन की रफ्तार बहुत तेज होती है, तो उसी रफ्तार से हमारी एनर्जी को चूसता है। वर्तमान काल में हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी एनर्जी चूसने की जो उसकी लिमिट होती है वो धीरे धीरे खर्च होती है, और जो वर्तमान काल में एनर्जी लगती है उससे हमें कुछ प्रॉफिट भी होता है। भूतकाल और भविष्य काल की में एनर्जी वेस्ट करने से कुछ भी नहीं मिलता हमें मैक्सिमम टाइम। फिर आगे बोलते हैं, मन में सोची थी दशरथ ने, राम जी के पिता, पंडित लोग बुलाए, और रामचंद्र ने द्यूं राज तिलक और कर लूं मन के चाहे। राजा दशरथ जी राम जी को राज तिलक करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पंडित वगैरह सबको सूचना भी दिलवा दी थी।
तुरत भरत की माता ने वे मेला बीच बुलाए। 14 साल का दिया दसोटा और खोटे वचन सुनाए। उका नीचे का दम नीचे रह गया, उका नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर चढ़ा गगन में। और मन की सोची बनती को न्या, जो मानस के मन में हो। रामचंद्र जी के रास तिलक करना चाहते थे, लेकिन तभी भरत की माता ने सभी को इकट्ठा कर लिया और अपने वचन भरवाए और सभी को बुरी बातें बोली ताकि उनका दिल दुखे। और दशरथ जी तो एकदम हैरान रह गए और फिर राम जी को वनवास जाना पड़ा, सभी को मालूम है। तो लेकिन उससे पहले दशरथ जी सोच क्या रहे थे, एक दिन पहले तक भी क्या सोच रहे थे कि मैं राम जी को रास तिलक करूँगा। तो ऐसे हमें भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए भविष्य और भूतकाल की में घुस के ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ हमारा खून जो है वो हमारा ब्रेन चूसता है, लेकिन उसका हमें कुछ प्रॉफिट इतना मिलता नहीं है। तो इसलिए बोला गया कि भूतकाल और भविष्य काल की बजाय आप वर्तमान काल में जियो, वर्तमान काल के अंदर जो भी आपको करना है वो करो। मैक्सिमम टाइम ऑफ जो आपका है वो वर्तमान काल को दीजिए, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे, सुफुर्ती रहे, और वर्तमान काल में रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे तो उस काम से आपको प्रॉफिट हो। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।